नुपुर शर्मा, रियाज, उदयपुर और न जाने क्या शब्द आप आजकल सुन रहे होंगे जो कि चर्चा में है। पर क्यों, ये सब हम जानते हैं। हम इस समय मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में और अब ये जानना होगा कि आखिर उदयपुर का कांड क्या था और कहां तक वो सही था। नुपुर क्या सच में देश के लिए, देश के लोगों के लिए खतरा है? नमस्कार, मैं हूं अनामिका और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। आज हम यहां दिल्ली की जनता से ये जानने आए हैं कि कहां नुपुर गलत थी और क्या उदयपुर में जो हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नुपुर ही थी और क्या इस देश के लिए नुपुर अब खतरा बन चुकी है। सर, उदयपुर में जो हुआ वो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं बहुत गलत था और बताया यही जा रहा है कि नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने की वजह से दर्जी की मौत हुई, उनको मारा गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी टिप्पणी है? नुपुर शर्मा हो या कोई भी हो, इस तरीके की कोई भी अगर अंजाम देता है उसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। उसे तत्काल सरकार की नीतियों के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसा उसके साथ सिस्टम को, सरकार को इस तरीके से उस पर एक्शन लेना चाहिए कि पूरा देश देखे और इस तरीके के जो लोग हैं वो ऐसे काम करने से हमेशा डरें और घबराएं और मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूं। ऐसे लोगों को इस देश में रहने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बताइए, अभी कल परसों में ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि नुपुर शर्मा ने पिटीशन करी थी, अर्जी दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि उनकी जान को खतरा है, पर सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है कि नुपुर खुद देश के लोगों के लिए खतरा है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल, ये तो मैं एग्री करता हूँ। कैसे आप इस तरीके की बयानबाजी करती हैं और कहती हैं कि मेरे ऊपर खतरा है, और जो लोगों के ऊपर मार काट हो रही है क्या उनके ऊपर खतरा नहीं है? आप चाहती हैं कि मुझे भी सिक्योरिटी मिले, आप भी देश की सेवा नहीं करना चाहती हैं, आप देश विरोधी हैं। इस तरीके के नारेबाजी करेंगी, आप देश के लिए एक गलत परिणाम घोषित कर रही हैं, नफरत फैला रही हैं आप देश में। ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत नहीं है। तो लोग जो कह रहे हैं कि उनका बलात्कार हो जाना चाहिए, उनका रेप हो जाएगा या फिर उनका सर कलम कर दिया जाएगा, वो कहाँ तक सही है? नहीं, ये लोग कहने वाली बातें तो मैं इस पे विश्वास नहीं करता, लेकिन नहीं, अगर कहने की बात होती तो फिर एक दर्जी की गर्दन कैसे काट? मैम देखिए, वो उकसाया गया, वो आपको भी पता है, बीजेपी में भी चल रहा है, सेल में भी चल रहा है, आईटी के सेल के लोग हैं, वो बीजेपी ही करवा रही है। जो भी कुछ हो रहा है आपको सारी चीज़ें पता है, पूछने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से, लोग वही हैं, उन्हीं के उकसा के उन्हीं के लोग उन्हीं के हिसाब से काम कर दिया। कौन है आपको खुद पता है, बताइए कौन है गर्दन काटने वाला लोग, कौन है? आईटी सेल का बंदा है, वो उन्हीं के पार्टी का है, बीजेपी का ही है। देखिए, नुपुर शर्मा ने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा, हम मानते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा के अलावा भी तो किसी लोगों ने कुछ कहा है। भगवान शिव के शिवलिंग के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ जिन लोगों ने करी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्रवाई करी, मैं पूछता हूँ। सुप्रीम कोर्ट तो क्या नाम है, एक तरफा करता है, नुपुर शर्मा के बारे में बोलता है। असुद्दीन ओवैसी के भाई ने जो बोला है, क्या नाम है, माता दुर्गा के बारे में बोला है, अरे आज इनके दुर्गा जी आ गए, आज इनके एक नए आ गए, गणेश जी आ गए, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी? एक तरफा कार्रवाई करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसमें मैं राजनीति पे नहीं जाऊंगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी, चाहे कांग्रेस। ये कहते हैं, अभी भाई साहब ने बोला कि बीजेपी ने उसे उकसाया। मैं कहता हूँ उसकी गर्दन सर से कलम क्यों नहीं करी गई जिस मौलाना ने, क्या नाम है, शिवलिंग पे टिप्पणी करी? उन लोगों पे उनका सिर कलम कब होगा, मैं पूछता हूँ। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं बीजेपी के ये थे वो थे, चाहे जो था, ठीक है। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, एक हिंदू आतंकवादी दिखा दो कोई, एक कोई बता दो कि हाँ भाई ये हिंदू आतंकवादी है। और जितने भी अभी क्या नाम है इसका हुआ, अभी उससे पहले चंदन गुप्ता का हुआ था, चंदन गुप्ता को मारा आपने, इसे मारा, ये जो टेलर था, इससे पहले एक जने की गर्दन कलम और करी। ये हिंदुस्तान में तालिबानी शासन नहीं चलेगा ना, इसमें सबके लिए एक नियम होना चाहिए ना, एक कानून होना चाहिए ना। ओवैसी साहब ने ये कहा है कि गलत हुआ है, जो हुआ वो गलत है, पर जब तक नुपुर अंदर नहीं जाएंगी ये होते रहेगा। ओवैसी साहब कब जेल में जाएंगे जिन्होंने कहा 15 मिनट के लिए, क्या नाम है, ये पुलिस को हटा लो? ओवैसी को फांसी कब जे आएगी? ओवैसी के भाई को कब फांसी होगी? उसका सर कलम कब होगा ओवैसी का, जिसने कहा कि 15 मिनट के लिए हिंदुओं को हटा दो, है ना? देखो, हिंदू मुसलमान दोनों देश की प्यारे नागरिक हैं, भारत माँ के सारे बच्चे हैं ये, लेकिन देश के अंदर रहकर जो सांप्रदायिक भड़काए भाषण देगा, जो लोगों को भड़काऊ भाषण देगा,
उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो। नुपुर शर्मा ने गलती करी, उन्होंने माफ़ी मांगी। और जो अभी जो क्या नाम है राजस्थान में उदयपुर में हुआ, पुलिस ने उसको बुलाकर उसका समझौता भी करवाया। समझौता करवाने के बाद उसने बोला हाँ जी मैं मानता हूँ, हम दोनों आपस में समझौता करते हैं। समझौता करने के बाद आपने उसकी गर्दन कलम कर दी। ये तो एक बहुत ही गलत काम हुआ है। सर, इस केस में पुलिस को बहुत लापरवाही से देखा जा रहा है कि पुलिस ने लापरवाही दिखाई। अगर पुलिस चाहती, राजस्थान पुलिस अगर एक्टिव होती तो कहीं ना कहीं कन्हैयालाल अभी जिंदा होते। पुलिस तो पूरे देश में जी अनएक्टिव है, सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश में। पुलिस तो कुछ करती नहीं है, पुलिस वाले कोई काम नहीं करते, पूरे देश में अनएक्टिव हैं। सर, अभी नुपुर शर्मा जी को ये कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कि वो देश के लिए खतरा है, ना कि उनको उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, वो देश के लोगों के लिए स्वयं एक खतरा है। उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो ये तो गलत है, जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। बट अगर बीजेपी ने जैसे उनके ऊपर एक्शन लिया था ना, जब उन्होंने विवादित टिप्पणी दी थी, तो उनको इंस्टेंट एक्शन लेना था बीजेपी को। बीजेपी की भी कहीं ना कहीं इसमें गलती है, बहुत बड़ी गलती है। जैसे कि उन्होंने जब एक्शन लिया 10 से 15 दिन के बाद एक्शन लिया, जब अरब की कंट्री में हमारे देश की निंदा हो रही थी, अरब कंट्री का प्रेशर आया, उस प्रेशर में आके बीजेपी ने वो एक्शन लिया। अगर वो एक्शन बीजेपी पहले ही ले लेती तो शायद इतना पथराव ना होता इस देश के अंदर। मगर सर, ये कहाँ तक सही है कि कट्टरवाद के चक्कर में जाने चली जाए? कट्टरवाद तो बहुत ज़्यादा गलत है। देखो मैडम, अभी ये जो हुआ है कन्हैयालाल को मारा गया है, बहुत गलत हुआ है। इस पे इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए। जिन बंदों ने मारा उनको कोर्ट के आधार पे तुरंत फांसी होनी चाहिए। बट ऐसे नेता, कुछ नेता है जो हर उसमें होते हैं, जो अपने आप को आजकल क्या बताते हैं, धार्मिक गुरु बताते हैं। वो मुस्लिमों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं। हमें धर्म से पहले इंसानियत को समझना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं, बेफालतू का है। आप कभी गुरुद्वारे जाके देखना, वहाँ पे आप कोई भी बंदा जाके खाना खा सकते हैं। वो किसी से ये नहीं पूछते तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। किसी मंदिर या मस्जिद के अंदर बता दो ऐसे कहाँ के नहीं। तो मंदिर मस्जिद को लेके ना बेफालतू के जो नेसेसरी लोग होते हैं ना, बेवजह में भड़कते हैं। और भड़काते कौन है इनको? भड़काते मीडिया वाले और नेता लोग भड़काते। आप रिपब्लिक भारत देख लो, उस पर 10-10 बंदों को एक साथ बैठा के डिबेट कराते हैं। 2 कहते हैं हिंदू गुरु हैं, 2 कहते हैं मुस्लिम गुरु है। अरे तुम काहे के हिंदू धर्म के गुरु, काहे के मुस्लिम धर्म के गुरु? धर्म होता है इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अपने मन में कभी भी कट्टरपंथा नहीं लानी चाहिए। देखो, मुसलमानों में भी गलत लोग हो सकते हैं और हिंदुओं में भी गलत लोग हो सकते हैं। और जिन्होंने ये कांड किया है तो वो सिर्फ एक टेररिस्ट है, ना ही आप हिंदू मुस्लिम से इसको जोड़ सकते हो। सर, अभी आपने कहा था कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर उन्हें एक्शन का या फिर कहा जाए फांसी का या मौत का डर होता तो वो हवा में चाकू लहराकर वीडियो बनाकर ये ना कह रहे होते कि गुस्ताखे नबी की सज़ा सर तन से जुदा। मैडम देखो, ये तो सिर्फ एक हवाबाजी थी। जब पुलिस के अंदर जाते हैं ना जेल में, वो जब डंडे पड़ते हैं अच्छों की हवाबाजी निकल जाती है। अब आज उनके दिल से हाल पूछो, अब जाके उनको इंटरव्यू ले लो और अब बोलना उनको कि ऐसी वीडियो बना के दिखा। जो उनको रिमांड पे ले जा रहा होगा ना अभी उन जाके उनसे हाल पूछो। ये तो लोग ऐसे ही बेफालतू का जोश भर देते, तो हिंदुओं पे खतरा, मुसलमानों पे खतरा, उनको दिखाया जा रहा है कि मुसलमान मतलब जो मुस्लिम धर्म है वो खतरे में। बट ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम धर्म को तुम बेफालतू में भड़का रहे हो यार। अपने काम से काम रखो, स्कूल में जाओ, पढ़ाई पे ध्यान रखो। ये हिंदू मुस्लिम धर्म को लेके इतना मतलब उत्साहित नहीं होना चाहिए। और इसमें हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता ना, उनको भी कहीं ना कहीं इस बात समझनी चाहिए। आपने देखा और सुना कि दिल्ली की जनता यानी कि देश की राजधानी की जनता क्या सोचती है नुपुर शर्मा के बारे में। क्या उसके सरकार को लेकर विचार हैं? कन्हैयालाल के मर्डर पे वो क्या सोचते हैं? ये सब हमने आपको दिखाया इस वीडियो में। कैमरा पर्सन रिया के साथ मैं अनामिका। देखते रहिए द पेन पॉइंटर्स।